प्रश्न में दिया है कि 8 विद्यार्थी ABCDEFG और H हैं, सेंटर की तरफ मुख करके बैठे हैं। इसमें दिया है कि B और D न तो C के सन्निकट है और न ही C के ठीक सामने बैठे हैं, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है E और D के बीच में A बैठा है, B और H के बीच में F बैठा हुआ है। ठीक है, तो हमें एक सेंटर टेबल बनाते हैं। मान लेते हैं कि E यहां पे है, E और D के बीच में कौन बैठा है? A बैठा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? B और H के बीच में F बैठा है। सपोज ये B यहां पे बैठा है, H यहां पे बैठा है, तो इसके बीच में कौन बैठा है? F बैठा है। अब क्या है कि C की जो पोजीशन है यहां पे नहीं हो सकती, C इन दोनों के आसपास नहीं हो सकता और सामने भी नहीं हो सकता। तो मान लेते हैं C यहां पे बैठा है तो G यहां पे बैठा है, ये एक है। इस कंडीशन से हम चेक करते हैं, A और G के बीच में B बैठा है, A और G के बीच में B नहीं बैठा है, गलत है। G के ठीक सामने C बैठा है। ठीक है, इस कंडीशन में तो G के ठीक सामने C बैठा है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि F के ठीक सामने E बैठा है, गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी एक कंडीशन और बनेगा कि सपोज ये सर्किल बनाया मैंने, ये मानते हैं यहां पे E बैठा है, D बैठा है, उसके बीच में A बैठ गया। ठीक है, अब ये मानते हैं कि यहां पे क्या है, सपोज यहां पे B बैठा है और उसके बाद यहां पे H बैठा है, इसके बीच में F बैठा है। तो यहां पे कौन बैठेगा? C बैठेगा, क्योंकि C के पास में नहीं हो सकता। तो इस पोजीशन पे कौन बैठेगा? G बैठेगा। हमारा ये सेकंड भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे अभी जो कि G के ठीक सामने C बैठा है, तो इस कंडीशन को देखेंगे तो C जो G के बगल में बैठा हुआ है, अगर हम इस डायग्राम से जाते हैं तो हमारा ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आंसर कि इसमें भी वो सेटिस्फाई कर रहा है कि E और D के बीच में A बैठा है और B और H के बीच में F बैठा है। ठीक है, अब C न तो B के सामने बैठा है, न तो बगल में बैठा है, न तो D के सामने, D के बगल में। तो ये डायग्राम भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा कि इनमें से कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है।